हेलो गाइस। तो आज हम पढ़ेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड के एसिडिक नेचर को। ठीक है, तो आज हम जानेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड के एसिडिक नेचर क्या होता है। सबसे पहले हमें जानना होगा कि एसिडिक नेचर का मतलब क्या होता है। एसिडिक नेचर का मतलब होता है जो मतलब ऐसा कंपाउंड जो मतलब H+ को अच्छे से क्या कर सके, डोनेट कर सके। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 3 कंपेरिजन पढ़ेंगे। कार्बोक्सिलिक एसिड के कंपेरिजन में मतलब देखेंगे कि इसमें कार्बोक्सिलिक एसिड, एल्कोहल और फिनाल, इन तीनों में किसका एसिडिक नेचर सबसे अच्छा खासा होता है। ठीक है, तो चलिए ठीक है, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं एल्कोहल के बारे में। ठीक है, जैसे ही हम क्या करते हैं, एल्कोहल को ROH को क्या करते हैं, पानी में डालते हैं, तो यहाँ पे क्या होता है, RO- और H3+ प्राप्त होता है, H3O+ प्राप्त होता है। ठीक है, यहाँ पे मतलब कहने का मतलब यह है कि ये एल्कोहल ने क्या किया, H+ को मतलब दे दिया। यानी H+ को ये तभी अच्छे से और दे सकता है जब इसका क्या हो, ये अच्छे से स्टेबल हो, RO- क्या हो, अच्छे से स्टेबल। लेकिन ये क्या होता है, ये स्टेबल नहीं है। क्यों नहीं स्टेबल है, क्योंकि इस ऑक्सीजन के पीछे एल्काइल ग्रुप है और ये एल्काइल ग्रुप क्या करता है, प्लस आई इफेक्ट को शो करता है। प्लस आई इफेक्ट का मतलब क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन को क्या कर सके, मतलब ऑक्सीजन की ओर फेंके। यानी जैसे ही क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को ऑक्सीजन की ओर फेंकेगा ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसकी डेंसिटी बढ़ेगी, और जब डेंसिटी बढ़ेगी तो अनस्टेबिलिटी इनमें बढ़ेगी। यानी ये स्टेबल नहीं हो पाएगा। जब ये स्टेबल नहीं होगा, मतलब इसकी डेंसिटी बढ़ जाएगी, तो जो इसने क्या किया था, H+ को दिया था, फिर से उसको अपनी तरफ क्या कर लेगा, खींच लेगा। और यही वजह है गाइस कि इसका एसिडिक नेचर क्या होता है, अच्छा खासा नहीं होता है। ठीक है, अब देखते हैं हम क्या, फिनॉल। और फिनॉल की अगर मैं बात करूं तो सबको पता है सर कि फिनॉल क्या होता है। फिनॉल में एक बेंजीन रिंग होता है जो रेजोनेंस को क्या करते हैं, शो करती है। ठीक है, तो फिनॉल को जैसे ही हम क्या करते हैं, इसको भी जैसे ही पानी में क्या करते हैं, डालते हैं। ठीक है, तो पानी में जैसे इसको डालते हैं तो ये क्या होता है, फिनाक्साइड मिलता है। ठीक है, क्या मिलता है, यहाँ पे मिलता है आपका फिनाक्साइड O+। ठीक है, और यहाँ पे क्या होता है आपका H3O+ मिलता है। ठीक है, यानी फिनाक्साइड का मतलब क्या होता है, ये जो ऑक्सीजन के नीचे जो रिंग है ना, ये बेंजीन रिंग है, सबको पता है सर। और ये क्या करता है, रेजोनेंस को शो करता है। क्या करता है, रेजोनेंस को शो करता है। लेकिन सबसे खास बात यह है, हाँ ठीक है ये स्टेबल है, अलग बात है कि सर स्टेबल हो गया, एसिडिक नेचर को सर ये दे दिया तो स्टेबल हो गया। लेकिन खास बात यह है कि ये मतलब क्या करता है कि जैसे ही इलेक्ट्रॉन को हम इधर फेंकते हैं ना, तो ये क्या होता है, पाई इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के ऊपर आता है, और माइनस क्या होता है, पार्शियल माइनस शो होता है। और आपको मैं बता दूं, ठीक है स्टेबल है, अलग बात है ना, लेकिन कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिव क्या होती है, अच्छी खासी नहीं होती। और यही क्या होता है, फर्क होता है कि कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिव अच्छी खासी नहीं होने की वजह से कार्बन की बस की बात नहीं कि वो इलेक्ट्रॉन को क्या कर सके, संभाल सके। ठीक है, तो करता क्या है कि मतलब ये न संभालने की वजह से, यानी ये क्या करता है, यहाँ पे जो कार्बन है ना, यहाँ पे जो कार्बन है आपका क्या कर रहा है, ये माइनस को कैरी कर रहा है। ठीक है, और वही रीजन है जिसके वजह से मतलब क्या होता है, इसकी भी एसिडिक नेचर कार्बोक्सिलिक एसिड से क्या होती है, कम होती है। ठीक है, कैसे होती है तो अभी बता रहा हूँ। हाँ एक चीज और गाइस, अगर आपको इसका रेजोनेंस स्ट्रक्चर आता है तब तो ठीक है, अगर नहीं आएगा तो मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। अब यहीं पे देखते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड को। जिससे R है, कार्बन OOH है, इसको जैसे ही हम क्या करते हैं, पानी में डालते हैं, तो ये क्या होता है, कार्बोजिलेट में क्या होता है, कार्बोक्सिलेट में क्या होता है, कन्वर्ट होता है COO- में, और प्लस H3 क्या होता है, हाइड्रोजोनियम आयन क्या होता है, बन जाता है। यहाँ पे क्या था, ध्यान से देखना, यहाँ पे इसका अगर मैं इसका स्ट्रक्चर बनाऊं तो यही स्ट्रक्चर है ना आपका, क्या हो जाएगा, ये O+, डबल बॉन्ड क्या हो जाएगा O। इसमें फर्क क्या है, थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे क्या था, यहाँ पे कार्बन के ऊपर क्या था, यहाँ पे कार्बन के ऊपर क्या था, मतलब माइनस हो रहा था। यहाँ पे ऑक्सीजन के ऊपर माइनस हो रहा है। सबसे बड़ी बात यह होती है कि कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन से क्या होती है, अच्छी खासी नहीं होती। जितना अच्छा ऑक्सीजन का होता है, यानी जितना अच्छा क्या होता है, फ्लोरीन का होता है, जितना अच्छा क्या होता है, नाइट्रोजन का होता है, उतना अच्छा क्या होता है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिव अच्छी खासी नहीं होती है। ये जितना अच्छे से इलेक्ट्रॉन को ऑब्जर्व कर पाता है, वो इतना अच्छे से इलेक्ट्रॉन को ऑब्जर्व नहीं कर पाता। यानी जैसे ही क्या होता है, इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे फेंकते हैं कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में, तो ये फिर से क्या करता है, रेजोनेंस करता, और यहाँ पे क्या बना लेता,
यहाँ पर मतलब R, यहाँ पे कार्बन टू ऑक्सीजन डबल बॉन्ड, और ऊपर क्या होता है माइनस होता है। जब इसका हम क्या करते हैं गाइस, इसका अगर हम अनुनाद संकरण अनुनाद बनाते हैं, अनुनाद संकरण करते हैं या बनाते हैं, तो यहाँ पे क्या होता है R कार्बन, यहाँ पर O और यहाँ पे O, यहाँ पे डैश डैश डैश, पार्शियल माइनस पार्शियल माइनस। यानी कहने का मतलब यह है कि यहाँ पर आपका मतलब इस ऑक्सीजन के ऊपर माइनस आ रहा है और इस कार्बन के पास माइनस आ रहा है, ठीक है। ये अपने में स्टेबल था, अलग बात थी, इसने भी क्या किया था H प्लस को दे दिया, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इनके कंपैरिजन में अगर एसिडिक नेचर की मैं बात कर रहा हूँ, तो इन तीनों में एसिडिक नेचर तो कार्बोक्सिलिक एसिड का हुआ ना। सर क्यों हुआ पता है सर, ये क्या हुआ, इसके ऊपर ये ऑक्सीजन है और ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिव क्या होती है, अच्छी खासी होती है। ये बहुत ही अच्छे से इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, ऑब्जर्व कर लेता है, लेकिन ये अच्छे से इलेक्ट्रॉन को ऑब्जर्व नहीं कर पाता। यानी कहने का मतलब ये है कि ये भी रेजोनेंस को शो करता है, ये भी रेजोनेंस को शो करता है। खासा फर्क यह है कि ऑक्सीजन के ऊपर माइनस हो रहा है, ये कार्बन के ऊपर माइनस होता है। और यही अंतर है कि मतलब ऑक्सीजन के ऊपर माइनस होने की वजह से ये क्या करता है, बहुत ही अच्छे से H प्लस को क्या करता है, डोनेट कर देता है। और यही वजह है कि इन तीनों के कंपैरिजन में कार्बोक्सिलिक एसिड का जो एसिडिक नेचर होता है सबसे क्या होता है, अच्छा खासा होता है, ठीक है। तो अगर मैं ऑर्डर की मैं बात करूं, तो आप अगर ऑर्डर लगाना हो तो लगा सकते हो, बोलोगे जो यहाँ पे क्या था R था, COOS था, और यहाँ पे क्या था आपका AROS था, और यहाँ पे क्या था, यहाँ पे ROS था। यानी कार्बोक्सिलिक एसिड, फिनॉल और एल्कोहल, इन तीनों में किसकी एसिडिक नेचर सबसे अच्छी खासी होती है। तो आप बता सकते हो सर इसमें एसिडिक जो नेचर होता है कार्बोक्सिलिक एसिड का सबसे अच्छा खासा होता है, ठीक है। तो गाइस मैं रीजन ही बता दिया क्यों होता है, एक बार फिर से मैं बता देता हूँ। क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन के ऊपर क्या होता है, माइनस होता है, और माइनस होने की वजह से मतलब क्या होता है, इनके इसके भी अंदर रेजोनेंस होता है, इसके अंदर भी रेजोनेंस होता है। फर्क यह है कि माइनस ये मतलब कार्बन के ऊपर क्या होता है, माइनस होता है, यहाँ पे ऑक्सीजन के ऊपर क्या होता है, माइनस होता है। यानी जितने अच्छे से क्या करता है ये इलेक्ट्रॉन को ऑब्जर्व कर पाता है, उतने अच्छे से क्या होता है, ये जो कार्बन के ऊपर जो इलेक्ट्रॉन होता है ऑब्जर्व नहीं कर पाता, और कहता है कि भाई मेरे बस की बात नहीं होती है। और ये रीजन है कि एसिडिक नेचर कार्बोक्सिलिक एसिड का सबसे क्या होता है, अच्छा खासा होता है। किसके कंपैरिजन में गाइस, एल्कोहल फिनॉल के कंपैरिजन में कार्बोक्सिलिक एसिड का एसिडिक नेचर क्या होता है, सबसे अच्छा खासा होता है, ठीक है।